बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जब प्रोसेस पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे ना तो धीरे धीरे चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। कुछ लोग 5 से 6 बार ट्राई करते हैं तो उनका हो पाता है, कुछ लोग प्रैक्टिस ज्यादा करके जाते हैं तो एक बार में हो जाता है। फ्रेंड्स का होना बहुत मैटर करता है, और फ्रेंड्स अगर अच्छे हैं तो आप एक तरह से अच्छे फेज में भी जाओगे और नेगेटिव फेज में भी जाओगे। जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करने लग जाती है। कंटिन्यूस अप्रिसिएशन की वजह से, और टू बी ऑनेस्ट आई एम फुल ऑफ सेल्फ डाउट, जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है। और सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि इंसान ओवर कॉन्फिडेंस के फेज में नहीं जाता है उस चीज़ की वजह से। और पेरेंट्स को भी यही मेरा रहेगा कि अपने बच्चों को जितना हो सके सपोर्ट करो। मुझे बचपन से आईपीएस बनना था। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित और आज हमारे साथ मौजूद बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनका नाम है निहारिका द हिप हॉप गर्ल। हेलो निहारिका। हाय, कैसे हो? आई एम ऑल गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। और कैसा लग रहा है हमारे इस शो पे आके आपको? दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्पेस। मैं बहुत एक्साइटेड थी और आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ पॉडकास्ट। तो निहारिका भी एक ट्रेंडिंग में मूवी चल रही है सैयारा, आपने देखी? हाँ, जस्ट रिसेंटली देखी है तो मैंने। क्या रिव्यू देना चाहोगे उसका? काफ़ी प्यारी मूवी थी, स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, जो कि मैं काफ़ी एक्टिंग में जैसे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को एडमायर करती हूँ, तो मोहित सूरी सर की वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। और ये जो मूवी, इसकी स्टोरी लाइन, और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि आहान पांडे एंड अनीक पड्डा, जो कि काफी अच्छी एक्टिंग करी काफ़ी एक्टिंग करी है, उनकी फर्स्ट फिल्म थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो मुझे तो एक्टिंग बहुत पसंद है, तो मैं भी उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ उनकी एक्टिंग देख के। काफ़ी प्यारी मूवी है, रियलिस्टिक एकदम। मैंने हाल ही में सुना कि आपने एक वेब सीरीज में भी काम किया, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताओ। जब मैं कोटा आई थी तो ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैंने पहला ट्राई करा था कि मुझे जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो एक्सपीरियंस अच्छा था। मैंने एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट वहाँ पे काम किया था। वेब सीरीज का नाम बताओगे आप? क्रैश कोर्स ऑन अमेजॉन प्राइम। अच्छा, तो गाइज हमारे जो आर्टिस्ट है उन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया, जाके चेक कर सकते हैं आप अमेजॉन प्राइम पे, क्रैश कोर्स। आपकी आज तक की जर्नी किस टाइप की रही? काफ़ी हर्डल्स आए हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस हुए हैं, स्ट्रगल्स रहे हैं मेरे, एंड काफ़ी रिजेक्शंस फेस करने पड़े। बट अभी शुरुआत है एंड मैनी मोर टू कम। क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रगल जब टाइम चल रहा होता है तो काफ़ी दिक्कतें आती है। अभी तक तो ऐसा ना कि सेल्फ भी कर रहा है और मम्मा का सपोर्ट रहा है। अभी यहाँ से बाहर जाकर तो और स्ट्रगल्स होने हैं। तो ये कितने टाइम से कर रहे हो आप ये प्रोफेशनली सिंस 2022 से कर रही हूँ, बाकी बचपन से। लाइक जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने डांस स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग से आपको लग गया था कि भाई डांसर बनना है, अपन को डांसर नहीं, बनना ऐसा है? नहीं था। पहले मेरा पैशन था डांस, और मम्मा जिस तरह से मुझे देखती थी, एडमायर करती थी, अप्रिशिएट करती थी, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है। मैं टीवी पे लोगों को देखती थी, तो तब से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने फैमिली में कोई था आर्टिस्ट या फिर एक ये खुद से आया? खुद से आया, कोई नहीं था फैमिली अच्छा, में। तो अप्रिशिएट करने वाले लोग थे, पर ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से जब आपने बोला कि डांसर बनना है तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? फैमिली का रिएक्शन ऐसा था कि मैं बचपन से करती थी, वो लोग मुझे देखते थे और काफ़ी खुश होते थे। पर ऐसा नहीं होता ना कि एक, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ नहीं चलता ये सब डांस एंड ऑल। तो लोग कहते थे मम्मा को कि क्यों करवा रही हो। पर ठीक है, बच्चे से जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी तो चीज़ें होने लगी कि मत करवाओ मत करवाओ, बट मम्मा हमेशा सपोर्टिव रही है। क्योंकि अक्सर होता है कि जब छोटे रहते हैं तो सब बोलते हैं हाँ, कि ये हाँ, एक हॉबी है, इसको करियर अपन नहीं बना सकते। हाँ, तो फिर जब करियर का मैं कहने लगी तो चीज़ें होने लगी। और मैंने सुना कि आपके फादर सीआरपीएफ में सोल्जर है। हाँ, हाँ। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उनको। और काफ़ी दिनों में घर पे आते होंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि जो सोल्जर्स रहते हैं काफ़ी दिनों बाद बच्चों से मिलना होता है। तो उनके और आपके कनेक्शन किस तरह के हैं? मेरे पापा से मेरा कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे 3 महीने में एक बार घर आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो दूर हैं तो हमसे कनेक्टेड नहीं है। वो काफ़ी कनेक्टेड हैं, काफ़ी मुझे इंस्पायर करते हैं। एक तरह से वो मेरी स्ट्रेंथ है। जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मुझे मोटिवेट करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हिज डॉटर। मैंने सुना आपने डीआईडी मास्टर के लिए भी अप्लाई किया था, तो हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ, एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? तब जस्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ प्रोफेशनल डांसर।
मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट ही करी थी। तो वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। मैं उस टाइम काफ़ी नर्वस थी बट आई ट्राइड माई बेस्ट और मैं 4th राउंड तक पहुंची एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ मैं रिजेक्ट हो गई। तो मेरा एक टीवी प्रोमो आया था एंड वो मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा प्यारा था। उस टाइम से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं कभी रुके भी नहीं। तो Great. रियलिटी शोज जो होते हैं, हाँ। तो उनके लिए आपकी क्या सोच है? भाई जाना चाहिए लोगों को या फिर क्या? क्योंकि सबका अलग अलग मित्र रहता है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं पार्शियलिटी होती है, तो टू बी ऑनेस्ट हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप में टैलेंट है, तो आप कहीं नहीं रुकोगे। क्योंकि एक्चुअल में वही बंदा बोल पाता है जो वहाँ पे जा चुका है। हाँ। बिल्कुल सही। तो क्योंकि बाकी अलग जो जो यहीं पे जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया वो तो एक मिथ बनाए रहते हैं। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा भाई, ये एक मिथ तो नहीं है। वो बस लोगों ने मिथ क्रिएट करा हुआ है कि हमारा नहीं हुआ तो वहाँ पार्शियलिटी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका टैलेंट है, रियल टैलेंट है, तो आप नहीं रुकोगे। रिजेक्शंस आते हैं लाइफ में। कुछ लोग 5 से 6 बार ट्राई करते हैं तो उनका हो पाता है। कुछ लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाते हैं तो एक बार में हो जाता है। जैसे मैंने बहुत बार ट्राई करा, नहीं हुआ और आई एम स्टिल ट्राइंग। आई नेवर गोना स्टॉप। मैं नहीं रुकने वाली कभी भी और मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करती जाऊंगी, चाहे बीच में ब्रेक आए या कुछ भी आए, बट एक आर्टिस्ट को नहीं रुकना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डांस के अलावा भी कोई ऐसा टैलेंट है आपके अंदर या कोई हॉबी? हाँ, मैं घर पे बैठकर सिंगिंग ज़रूर करती हूँ। अच्छा। आई लव सिंगिंग और उसके साथ अब एक प्रोफेशनली मैं एक्टिंग में भी अपना ड्रीम परस्यू कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे गाने देखे, उनमें आपने रोल किया है। हाँ। तो बहुत सारे गानों में आपने फीचरिंग की है। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक आर्टिस्ट इतने सारे गानों में इन्वॉल्व है। और हाँ। इसी तरह मैं आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ऐसा है कि मैं जो भी करूँगी फुल ईमानदारी के साथ करूँगी और जो भी एक्टिंग वगैरह मैं करती हूँ, मतलब मैं काफ़ी लाइक मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर ये चीज़ें भी हैं। फिर मैंने उसके बारे में जानना शुरू करा कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। तो आई गॉट टू नो अबाउट कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। तो पिछले साल से मैंने शुरू करा खुद डायलॉग्स बोलना, एक एक्ट करना। कोटा में जितना हो पाया मैंने सब कुछ करा और मेरे प्लान्स यही हैं कि अभी तो फ़िलहाल मैं स्टडीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और आगे जाके मुंबई जाना चाहती हूँ। वहाँ जाके भी अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया देखे कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ और मैं एक चीज़ पे टिके नहीं रहना चाहती। तो बस तो मुझे लगता है भाई ऐसे आर्टिस्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि ऐसे आर्टिस्ट अपनी अपनी सपनों को साकार कर सकें। आपने नाम में ऐड कर रखा निहारिका द हिप हॉप गर्ल, तो मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हिप हॉप होता क्या है? हिप हॉप इज़ अ कल्चर जो कि ओरिजिनेट हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में इन 1970s और हिप हॉप एक ऐसी स्टाइल है जिसमें आप अपना एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं जैसे डीजेइंग, एमसिंग एंड ग्राफ्टिंग एंड बी बॉइंग। बेसिकली उसमें आप अपना जो भी आर्ट फॉर्म है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। उसमें आप बंध कर कुछ नहीं, मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं होती कि आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है। उसमें आप सब कुछ मिक्स भी कर सकते हो। एक आर्ट फॉर्म है जो कि जब मैंने डांस स्टार्ट करा तो मुझे जानने को मिला कि हाँ, मैं इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो मैंने वो सोचकर अपना नाम ये रखा। तो हिप हॉप का मैंने एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें हिप हॉप का मतलब उन्होंने बताया था कि हिप हॉप मतलब है आज़ादी। हाँ। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? हाँ, वो एक तरह से फ्रीडम ही है डांसर्स के लिए। उसमें डांस ऐसा होता है कि आप अपनी फीलिंग्स दिखा सकते हो, अपने इमोशंस दिखा सकते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ डांस फॉर्म इन विच यू हैव दैट फ्रीडम टू डांस विद योर प्योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। मैं इसके बाद आपके फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में पूछना चाहूँगा, आपके फेवरेट आर्टिस्ट? राघव जुएल। बचपन से मैं उनको देखती आई हूँ, एडमायर करती आई हूँ। जिस तरह से उनकी जर्नी रही है डांस की एंड देन उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट करी। इवन एक्टिंग में भी वो एक सुपरस्टार जैसा एक दिखा रहे हैं अपने आप को और उनका टैलेंट इज़ लाइक मैं काफ़ी उनको देखती हूँ, उनसे इंस्पायर होती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है राघव सर। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को किस तरह देखना पसंद करोगे?
कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग, इवन स्मार्ट वर्किंग गर्ल। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हों, मुझे देखकर लोग ये सोचें कि हाउ मच शी इज़ कंसिस्टेंट। और मुझे क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को कि डांस और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए उससे रिलेटेड, तो मुझे देखकर लोग इंस्पायर हों कि मेरी जर्नी में भी बहुत स्ट्रगल्स और हर्डल्स रहे हैं अभी तक, आगे भी होंगी आई एम श्योर। तो सबको इंस्पायर करना चाहूँगी, और मैं खुद को एक ऐसी प्लेस पे देखना चाहूँगी जहाँ मैं अपने पेरेंट्स को हर लग्जरी प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं हमेशा चाहूँगी उनको पे बैक करना। पे बैक तो कभी हो ही नहीं सकता, पेरेंट्स को कभी पे बैक नहीं होता, पे बैक नहीं हो पाता, बट इन शॉर्ट आई वांट टू प्रोवाइड एवरी लग्जरी टू माई पेरेंट्स। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बात लगी कि पेरेंट्स के लिए आपका इतना अच्छा है, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि अधिकतर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, पर सब कुछ अच्छा हो रहा था फिर सब कुछ सेट हो जाता है। वो तो होता ही है, जब आप पेरेंट्स को रिजल्ट दोगे, चाहे अगर आपको इस फील्ड में जाना है, मैंने भी दिए हैं पढ़ाई में रिजल्ट्स, तब जाके और ज़्यादा सपोर्ट बना है मेरा। तो हालांकि सब सपोर्टिव है, बट स्टिल कुछ लोग बोलते हैं, बट पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटी को जो करना है वो करे। तो एक अभी कुछ दिन पहले एक हिप हॉप फेस्टिवल हुआ था, हाँ, तो आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे पब्लिक वोटिंग से आप विनर रही, तो उसके बाद कैसी फीलिंग थी? वो फीलिंग तो मतलब बहुत ही अलग थी। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था, मैं ब्रेन couldn't even process it कि ये क्या हो गया, मतलब पब्लिक का इतना सपोर्ट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी उस चीज़ से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जजेस वगैरह रहते हैं, पर उस वाले फेस्टिवल में पब्लिक के ऊपर वोटिंग थी, तो पब्लिक ने आपको सेलेक्ट किया। तो जब उन्होंने मेरा नाम लिया, इट्स लाइक मम्मा को बताना है मम्मा क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मा किसी काम से बिजी थी, और मतलब वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकती अपनी लाइफ में। एक बैटल में जीतना नॉट इजी थिंग फॉर मी। वहाँ पे और भी प्यारे प्यारे और अच्छे आर्टिस्ट थे, टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, बट उनमें से मेरा जीतना। आप अपकमिंग डांसर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनका भी स्ट्रगल टाइम चल रहा है, खास करके लड़कियां? डाउन फील करो तो खुद पर भरोसा भी रखो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर दिन आप मोटिवेटेड ही रहोगे, कभी ना कभी एक डाउन फीलिंग आती है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि आसपास के लोग हर तरह के लोग होते हैं। तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जब प्रोसेस पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। एक बार में कुछ नहीं होता। आप ये सोचो कि एक से आप डायरेक्ट 10 पे चल जाओगे, ए से डायरेक्ट जेड पे चल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, और कंसिस्टेंटली जब आप काम करोगे तो आप 1% हर दिन बेटर बनोगे। तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्ट्रगल आर्टिस्ट होता है उनकी लाइफ में काफ़ी रिजेक्शंस आते हैं, काफ़ी फेलियर्स आते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जब लगा हो कि भाई ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए? वो हर आर्टिस्ट को लगता है। मेरे साथ तो काफ़ी चीज़ें हुई है, मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में रिजेक्ट हुई हूँ, कभी ऑडिशन भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। पर ऐसा एक दो बार हुआ है, सेमीफाइनल में सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, तो लगता है कि यार, बट मुझे खुद पर भरोसा रहा है हमेशा, और हमेशा रहेगा। क्योंकि रहता है ना कभी कि कहीं से वो नहीं मिल पा रहा है, रिजेक्शन काफ़ी हाथ में आ रहे हैं, तो हाँ, आर्टिस्ट हताश हो जाता है। हताश तो होते ही है, मैं खुद हुई हूँ कई बार। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रह गया हो? हाँ, एक कंपटीशन था, वो एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का। एक कंपटीशन था जहाँ पे मैं अच्छा खासा परफॉर्म करी थी, आई वाज डूइंग माई बेस्ट, बट गाने की थोड़ी सी वॉल्यूम कम हुई, और मुझे लगा गाना रुक चुका है, और मैं वहीं एकदम रुक गई। मामा मुझे सामने से देख रही, मेरे सर आसिफ सर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है थ्रू आउट माई जर्नी, अब तक की जर्नी में, तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ, ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो मैटर आपका गाना रुक जाए या गाने की वॉल्यूम कम हो जाए, रुको मत, कंपटीशन में यही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। आपने डांस खुद ही से सीखा है या फिर कहीं से ट्रेनिंग ली है? मैंने 2022 में एक ही डांस अकेडमी ज्वाइन करी थी, वहाँ मुझे आसिफ सर से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। उसके बाद 2024 से मैं खुद से कर रही हूँ
डांस सेल्फ कर रही हूँ। कुछ ऑनलाइन सेशंस कभी कभी लेती हूँ या मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, अटेंड करती हूँ, तो वही है। बाकी मैं कोटा में रह के खुद ही सेल्फ का कर रही हूँ। जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इतनी पब्लिक के बीच में आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? कुछ माइंड में कुछ चल रहा नहीं होता है मेरे, मतलब ऐसा रहता है कि बस मैं अपनी दुनिया में चली जाती हूँ, मैं फील करने लग जाती हूँ सॉन्ग को, और कहीं ना कहीं एक ऐसा रहता है कि बस यही है मोमेंट, इसको जीना है, अच्छी तरह से फील करना है और दिखा देना है कि मैं बेस्ट हूँ। क्योंकि हमेशा से मेरे अंदर स्पिरिट रही है कि मैं बेस्ट हूँ, चाहे मैं कई ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, डाउटफुल हूँ, सेल्फ डाउट से भरी हुई हूँ, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं अपना बेस्ट दूँ, तो वही रहता है मेरा। कि मैंने भी ये पता करा है कि संगीत, गायन, वादन और नृत्य एक फीलिंग है। हाँ, इसको अपन फील करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, सोशल मीडिया का कितना सपोर्ट रहा आपके इस टैलेंट में? सोशल मीडिया का तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में मैंने कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और अभी एक साइड में लेके चलती हूँ मैं रील्स वगैरह को। कभी इट डिपेंड्स, मैं डेली नहीं पोस्ट करती, और जब इच्छा हो तब पोस्ट कर लेती हूँ। बाकी मेरा ज़्यादा रहता है कि मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ, ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँ रेदर देन रील्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए सब अच्छा लगता हाँ है। हाँ। लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपकी ट्रेनिंग और आपकी नॉलेज काम आती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करेंगे एक लाइन में? खुद को डिस्क्राइब, क्रिएटिव, कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। आपकी नज़र में एक परफेक्ट डांसर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हो, इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और आप जो भी कर रहे हो, जिस भी वे में कर रहे हो, आपके जो इंटेंशंस होने चाहिए कि आप कितने ईमानदार हो अपने काम को लेकर, कितने पैशनेट हो के आप वो चीज़ कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर 3 दिन नहीं कर रहे हो, फिर 2 दिन कर रहे हो, फिर 1 दिन नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत बुरी चीज़ है एक तरह से। मेरा तो ऐसा है ना कि पढ़ाई भी कहीं ना कहीं आ जाती है बीच में, क्योंकि अभी 12th है और 12th में पढ़ना पड़ता है, तो लेकिन एक डांसर के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंट रहो, इंटेंशंस अच्छे रखो, प्रैक्टिस करो, टाइमली करो, बाकी रेगुलर रहो अपने काम को लेकर। तो आपने काफ़ी सारे लाइव शोज़ भी किए हुए हैं, मैंने जितना पता करा है आपके बारे में। हाँ, तो कोई किसी लाइव शो में कोई ऐसा मोमेंट जो आपको आज तक याद रह गया हो? अच्छा है बुरा? नहीं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मैं कुछ जगह परफॉर्म कर चुकी हूँ जहाँ पर, मतलब एक शो था, शो तो नहीं, स्टेज शो था, वो कोटा में था। वहाँ जब मैंने परफॉर्म करा तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अलग था, क्योंकि मैं उस टाइम, मुझे फीवर आ रखा था आई गेस, और वहाँ जाकर मैंने अपनी पूरी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। रहता है ना कभी कभी आप कुछ सोच कर जाते हो और हो कुछ और जाता है, तो मैं सोच कर गई थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट मैंने बहुत अच्छा करा था मेरे हिसाब से। मैं भूल भी गई थी, बट मैंने वो किसी को दिखने नहीं दिया वहाँ पे जाके, तो वो एक प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी स्टेज पे डांस कर रहे हो और पब्लिक का रिएक्शन थोड़ा सा वीक हो, तो एक कॉन्फिडेंस लूज सा हो जाता है कि पब्लिक का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है। उस टाइम पे कैसे मैनेज किया आपने आप? बस ये था कि रुकूंगी तो नहीं, एटलीस्ट बाहर जाकर कोई ये ना बोले कि रुक गई, वही वही। तो मैं रुकी तो नहीं, पर कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को चाहिए होता है कि सामने वाले आपके लिए हूटिंग करें, क्लैपिंग करें, आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें, एक ध्यान दें, अट्रैक्ट हो, सबको पसंद होता है ये। पर जब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हो जाता है डाउन फील, बट मैं नहीं दिखाती वो सब चीज़ें। आपके फेवरेट कोरियोग्राफर का नाम पूछना चाहूँगा, फेवरेट कोरियोग्राफर आपका? गणेश आचार्य। अच्छा, एक खूबी बताओ उनकी जो आपको पसंद है काफ़ी। उनका स्टाइल काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मतलब बहुत यूनिक स्टाइल है उनका, और जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट भी करते हैं तो वो भी बहुत प्यारी चीज़ है। अगर आप अभी डांस नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? डांस नहीं कर रही होती हाँ। हूँ
कोर्स अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रही होती, और मे बी एक्टिंग, क्योंकि ये मैंने पिछले साल ही देखा खुद में कि मैं एक्ट भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। जब मुझे मतलब सुनने को और जानने को मिला कि मैं डांस में एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे करती हूँ, तो मैंने डिसाइड करा कि लेट्स डू एक्टिंग। तो वो रिहर्स करते करते आया मेरे अंदर, तो मैं अभी पढ़ाई कर रही होती हूँ, और मुझे बचपन से आईपीएस बनना था। अच्छा। हाँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके पहले पापा सीआरपीएफ में थे, तो पापा को बोलती नहीं थी, पर अंदर ही अंदर था कि सोल्जर बनना है मुझे। तो ऐसा कुछ था, फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट होता गया, और शिफ्ट होते होते वो कब एक्टिंग और डांसिंग पे आगे पता ही नहीं चला। तो मैंने भी देखा है आपको परफॉर्म करते हुए कि जिस टाइम आप परफॉर्म करते हो तो आपके एक्सप्रेशन कुछ अलग ही हो जाते हैं, आप निहारिका नहीं रहती। क्योंकि मैंने भी कई बार आपके परफॉर्मेंस देखे हैं, उसी के बाद मुझे लगा कि आपके बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो इसी रीजन के चक्कर में मैंने आपका पॉडकास्ट लिया। और अपने फैंस को क्या करना चाहोगे आप? थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और जितना मेरे फैंस डीएम में मुझे प्यार देते हैं, इन रियल मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तो काफ़ी मेरे लिए प्यारी चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा था इन रियल कि मेरे फैंस होंगे, बट वो हैं, और मैं चाहती हूँ कि बढ़ते जाए। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं निकले हो हाँ। मदर फादर के साथ, और कोई फैंस आपके साथ आपसे मिला हो और आपके साथ फोटो क्लिक करवाया हो, कभी ऐसा मोमेंट हुआ? कोटा में तो होता रहता है, मम्मा के साथ जनरली बाहर जाती हूँ तो आउटिंग करने के लिए तो आते हैं कुछ लोग, होता है, दे कम टू मी एंड दे आर लाइक हाय निहारिका, तो काफ़ी प्यारे मोमेंट्स रहते हैं। उस टाइम पे फैमिली का रिएक्शन क्या रहता मेरी है? मम्मा तो ब्लश करने लग जाती है, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मतलब मुझसे ज़्यादा ऐसा मुझे फील होता है कि मेरी ड्रीम्स वो मतलब चेस करती हैं एक तरह से, और वो काफ़ी खुश रहती हैं मेरे लिए जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है या कुछ भी अचीवमेंट होती है, तो मेरी मम्मा का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है, और उससे मुझे पता चलता है कि हाउ मच शी इज़ सपोर्टिव, हाउ मच शी इज़ केयरिंग फॉर मी। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ में। आई एम ग्रेटफुल वट एवर आई हैव। तो मैंने पता किया कि आप सिंगिंग में भी अपनी हॉबी रखते हो, हाँ, तो कोई गाना सुनाना चाहोगे आप? गाना ऐसे कभी मैंने लाइव तो गाया नहीं है, नहीं नहीं, ऐसे ही घर में बैठ के गाती हूँ मैं। कोई आपका फेवरेट गाना? करंटली सैयारा है मेरा फेवरेट सॉन्ग। मैं सुनना चाहूँगा। गाऊँ? पक्का? 2 मिनट मुझे थोड़ी सांस लेनी पड़ेगी। ओके। मैंने कभी गाया नहीं है, पता नहीं कैसा गाऊंगी मैं आज गाओगे ना? यार। ओके। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई एहसास है जैसे, तू पास है मेरे पास है से, तेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, ओ, 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 सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। आपने आपके बारे में सुना था काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच, दैट्स माय प्लेजर। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कोई बात जो मैं पब्लिक से कहना चाहूँ, कोई ऐसी बात हो मन में, तो आप बताओ। जैसे हमारी सोसाइटी में आर्टिस्ट को वैल्यू बहुत कम करी जाती है, बाहर की सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में है ये चीज़ काफ़ी, वहाँ पे भी थोड़ी ना कहीं तो चीज़ें होती है कि आप वैल्यू नहीं करते हो। तो हम सबको यही कहना चाहूँगी कि आर्टिस्ट की वैल्यू करो। हम लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, अपनी चीज़ों को हम बचपन से एडमायर करते हैं, फिर उस चीज़ में लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, जिस तरह से पढ़ाई में लोग करते हैं, नीट हो या जो भी हो, हर फील्ड और हर आर्ट फॉर्म को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँ, और पेरेंट्स को भी यही मेरा रहेगा कि अपने बच्चों को
जितना हो सके सपोर्ट करो और उनसे पूछो कि उनको सच में क्या करना है, वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पैशनेट हैं, तो उनको चीज़ में मतलब आप सपोर्ट करो तो अच्छा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? कंटिन्यूस एप्रिसिएशन की वजह से, और टू बी ऑनेस्ट आई एम फुल ऑफ सेल्फ डाउट, जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता है। और सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि इंसान ओवर कॉन्फिडेंस के फेज में नहीं जाता है उस चीज़ की वजह से। तो जिस तरह से मुझे प्यार मिलता है अपने फैंस की तरफ से, और जितने भी मैसेजेस मेरे पास आते हैं एक एप्रिसिएशन के तौर पे, फैमिली जितना अप्रिशिएट करती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है कि मेरे अंदर बिल्डअप होता जाता है। और जो मेरे बिलोंगिंग्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स का होना बहुत मैटर करता है, और फ्रेंड्स अगर अच्छे हैं तो आप एक तरह से अच्छे फेज़ में भी जाओगे और नेगेटिव फेज़ में भी जाओगे। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उससे। और अक्सर फ्रेंड्स होता है कि फ्रेंड्स जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, हाँ, उनका किसी से कोई वो नहीं है, हाँ। जो भी है क्लियर। आई हैव अ स्मॉल सर्किल बट आई हैव अ बेस्ट सर्किल इन माई लाइफ। मेरे एक दो ही फ्रेंड्स हैं, कुछ चुनिंदा और सबसे ज़्यादा प्यारे, जो मुझे हमेशा सही वे दिखाते हैं। तो अगर मुझे कभी सेल्फ डाउट भी हो रहा होता है, तो जैसे मेरी मम्मा है मेरे साथ हमेशा, तो मैं उनसे जाके पूछती हूँ। मैं फुल ऑफ वैलिडेशन सीकर हूँ, मैं पूछती हूँ लोगों से, मतलब मुझे पूछना बहुत पसंद है, बताने से ज़्यादा मुझे पूछना पसंद है। तो और कहीं आज ना आप कहीं बता डाउट्स रहे क्लियर होता हैं। रहता है। हाँ, आज मुझे बताना पड़ रहा है। तो मैं इसी के साथ आपके इंस्पिरेशन के बारे में पूछना चाहूँगा। इंस्पिरेशन जैसे डांस में सागर बोरा सर मेरे हाँ। इंस्पिरेशन है। इन रियल लाइफ मेरे पापा, जो कि स्ट्रेंथ भी है मेरी, और हमेशा इंस्पायर वो करते ही हैं मुझे। उनकी बातें हमेशा एक मोटिवेटिंग फेज में रहती है, तो पापा भी काफ़ी इंस्पायर करते हैं, और मेरी मम्मा तो है ही सही, क्योंकि हम अब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा। फादर भी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आप जो रील्स वगैरह बनाते हैं डांस की, तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होती है? उसके पीछे तो नॉर्मली जो मैं रील शूट करती हूँ, उसमें मैं अकेले शूट करती हूँ, एक ट्राइपॉड लेकर। मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया था कि मेरे पापा जब भी फ्री होते थे तो वो मेरी वीडियो बनाते थे। अच्छा। वहां से लेकर यहाँ तक आना, वो एक बहुत अलग ही जर्नी रही है मेरी, और अभी काफ़ी टाइम लग जाता है, और स्टडीज़ के साथ वो मैनेज करना, क्योंकि मैं अभी 12th क्लास में ही हूँ। आई एम अ टीनेजर करंटली, तो मैनेज करना मुश्किल होता है। बट वही है एक आर्टिस्ट की लाइफ, बिना रुके चीज़ें करते रहो तो आगे बढ़ते जाओगे। तो इस पॉडकास्ट के जरिए आप अपने फादर को क्या बोलना चाहोगे? आई लव यू पापा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको हर लग्जरी प्रोवाइड करूँगी। आप जितनी मेहनत मेरे लिए कर रहे हो, उसके लिए मैं कितना भी थैंक यू आपको बोलूँ वो कम पड़ेगा। बट आई एम हेयर टू मेक यू प्राउड ऑलवेज, एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी योर डॉटर। लव यू। जो आपने फील्ड चुना है, हाँ, जो इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी लोग गलत भी मिलते हैं, काफ़ी ट्रैप होता है लोगों के साथ पैसों को लेकर। हाँ। तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? अभी मैं इतने बिग लेवल पे तो नहीं गई हूँ कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो फील्ड है उसमें लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इस फील्ड में मत जाओ, तो उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आपके साथ बुरा भी हो। बट खुद की सेफ्टी और खुद की जो भी है उसको हम बोल सकते हैं कि आप कितने अवेयर हो खुद को लेकर, वो काफ़ी मैटर करता है। आपके इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए सबसे पहले, और लोगों से डील करना आपको आना चाहिए। तो एक वो मैच्योरिटी भी हिट हो जाती है कुछ जगहों पे, पर आपको हर चीज़ से डील करना पड़ेगा। ये लाइफ है आपकी, हर चीज़ एकदम आराम से नहीं चल सकती है, हर्डल्स आएंगे, उससे आपको खुद लड़ना पड़ेगा। एक आप जब परेशान हो जाते हैं, हाँ, एक मोमेंट होता है लाइफ में स्ट्रगल, जो आर्टिस्ट होता है उनके परेशान है, तो उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं आप? परेशान मैं डेली होती हूँ। मैं ओवर थिंकर हूँ एक तरह से, बहुत ज़्यादा। मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ। जब मैं परेशान हो रही होती हूँ मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। मैं बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा। करती हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है, और मैं अपने फ्रेंड्स से बातें कर लेती हूँ। मेरी एक ही दोस्त है, मैं चारवीं, मैं उससे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, उससे इंस्पायर होती हूँ। शी इज़ माई सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो। आपके फैमिली में कौन कौन है? माई डैड, माई मॉम, मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है, और मैं।
तो ब्रदर का आपके पैशन के प्रति क्या रिएक्शन है? वो तो काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब हमेशा टांग तो खींचता ही है मेरी। और अब भाई तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा भाई मेरे लिए सेफगार्ड है, बॉडीगार्ड है मेरा। काफ़ी मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरे हर डिसीजंस में मेरे साथ रहता है, और मैं उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो उसके सॉल्यूशंस भी वो मुझे देता है। और शुरू से जब मैं छोटी सी थी, अभी तो मैं खुद ट्रैवल कर लेती हूँ, पर हमेशा हर जगह लेकर जाना, हर जगह के बारे में सिखाना, कैसे लोगों को ट्रीट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, हर चीज़ का सोल्यूशन, वो काफ़ी सपोर्टिव रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि वो मेरा भाई है और मुझे ऐसा भाई मिला। सबका भाई ऐसा ही होना चाहिए। आपका काम अगर किसी को देखना हो तो किस तरह से देख सकता है, कुछ बताओ पब्लिक को। आई हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट नेम निहारिका द हिप हॉप गर्ल। वहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे भी हूँ मैं, निहारिका शर्मा, माय ऑफिशियल नेम। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। और आप इस पॉडकास्ट के लिए या यहाँ के एक्सपीरियंस के लिए क्या बोलना चाहोगे पब्लिक को? It was a great experience and you are a great personality and a great person in real. मुझे काफ़ी अच्छा लगा। It's such a great place. आपने मुझे बुलाया। Thanks for having me today here and I'm very grateful for this. मैंने कुछ एक साल पहले मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ आज जाके पूरी हुई है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला एंड थैंक यू। आप मैनिफेस्ट को कितना मानते हैं? बहुत ज़्यादा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं उस चीज़ में जीने लग जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसी तरह एक्ट करने लग जाती हूँ। जैसे मुझे वहाँ पहुँचना है तो मैं शुरू से उस तरह से बिहेव करती हूँ कि मैं ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करने लग जाती है, और मतलब खुद पे भरोसा जब आप करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप सेल्फ डाउट कम कर रहे हो और मैनिफेस्ट ज़्यादा कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, उसके लिए आप सोच भी रहे हो, वैसा बिहेव भी कर रहे हो, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मानती हूँ मैनिफेस्टेशंस में। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पावर। तो मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा। आपके फेवरेट शो, टीवी शो? टीवी शो खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, वन ऑफ माई फेवरेट टीवी बिग बॉस शोज। देखते हो आप? हाँ, 1-2 सीज़न देखे हैं मैंने। तो इसके साथ मैं एंड करना चाहूँगा पॉडकास्ट को। तो गाइज़ जाके चेक करें निहारिका का प्रोफाइल और इनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आते रहें और अपने सपने पूरे करते रहें। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जाकर बताएं, और इसी तरह नए नए आर्टिस्ट आपके सामने लाता रहूँगा। जैसे आज बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ है, इस तरह से अपकमिंग जो पॉडकास्ट होंगे उनमें भी नए नए आर्टिस्ट आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।